वर्ड बोलते हैं यूनिकॉर्न्स जो हैं वो किस तरह जो वो है वो इंडिया के अंदर आ रही हैं। में जो एक स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज रहा वो पिछले 20 साल का है। हम पिछले 20 साल में ये दहशतगर्दी में की जंगों में फंसे रहे और वो पिछले 20 साल में तरक्की करते रहे और उनका वो जो एक एनवायरनमेंट है वो उनको उसका एडवांटेज हुआ। अभी पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे आई थिंक मैं ब्लूमबर्ग को देख रहा था, वो कह रहे थे कि अभी 2020-21 में कोई हमारे को 300 350 मिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में हुई है। और इससे पहले अगर आप चले जाएं तो 50 मिलियन 60 मिलियन 40 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती थी। इंडिया में देख लें तो एक एक महीने में जो है वो 4 4 6 6 जो यूनिकॉर्न्स जो है वो आ रही हैं। और अमेरिका और चाइना के बाद, ठीक है जी, अमेरिका और चाइना के बाद एक वहां पे माहौल जो बन रहा है कि सबसे ज्यादा जो यूनिकॉर्न्स हैं वो इंडिया के अंदर है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने लाहौर में टेक्नोलॉजी पार्क के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि दुनिया में गूगल समेत दीगर टेक्नोलॉजीज बनाने वाली कंपनीज जो हैं दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही हैं और ये सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं दुनिया की अमीर तरीन कंपनियां बन रही हैं। बदकिस्मती से हम इसमें बहुत पीछे रह गए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा तो सही है कि हम जिस तरह हर मैदान में बहुत पीछे रह गए, इसी तरह इस मैदान में पीछे तो दूर की बात है, बल्कि इस मैदान में तो हम सिरे से मौजूद ही नहीं। आपको पता है कि भारत की 2021 में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट 148 बिलियन डॉलर्स की है और हम IMF के पास सिर्फ $1 बिलियन के लिए अवाम की खाद कि तो इंडिया में जो स्टार्टअप्स का जो ट्रेंड चला है पिछले 7 सालों में, और 2 सालों की डेटा की बात करूँ तो 2020 में जो बाहर की इन्वेस्टमेंट इंडिया में गई है स्टार्टअप स्टार्ट होने के लिए वो $13 बिलियन की है। और 2021 की बात करूँ तो 3 गुना इजाफा हुआ है, वो ऐसे कि $38 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में गई है बाहर की। तो आप इसको कैसे देखते हैं स्टार्टअप स्टार्ट होने के लिए? इधर आइएगा आप। देखिए, ये इतना कोई मुख्तसर फिनोमेना नहीं है, इसको मेरा ख्याल है आपको इसके हिस्टोरिक बैकग्राउंड में देखना पड़ेगा कि इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है उसकी हिस्ट्री क्या है। स्पेशली जो उन्होंने सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश किए थे IITs की शक्ल में, ठीक है। और उसके बाद 90s में इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एजुकेशन में। और अगर आपको याद हो तो Y2K के सिलसिले में बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर्स और IT एक्सपर्ट्स जो हैं वो इंडिया ने प्रोड्यूस किए थे और उसके बाद से वो पूरा सिलसिला चलता रहा है। तो इंडिया में IT की एजुकेशन, IT का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत वेल डेवलप्ड है और बहुत मैच्योर हो चुका है। पूरी दुनिया का जो बैकअप ऑफिस है IT का इंडिया है बेसिकली। तो जाहिर है कि वो सारे लोग जो इंडिया से बाहर गए थे अब वो वापस इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्टीज़ है, स्पेशली लो कॉस्ट एक्सपर्टीज़। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, स्पेशली जब जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो कॉस्ट रिस्ट्रक्चरिंग, कॉस्ट अलाइनमेंट और कॉस्ट रिडक्शन के सिलसिले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो उनको ये चीज़ें सूट करती हैं। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे पाकिस्तान से तो कंपनी इसको बड़ा अच्छा फैसिलिटेट करता है, सो इसीलिए उनका जो है ना रेवेन्यू जनरेट होता है। आप खुद सोचेंगे अभी अमेज़ोन का जो है, अमेज़ोन भी उधर है इंडिया में, पाकिस्तान में अभी नहीं आया। रिसेंटली बातें हुई थी लेकिन अभी तक ना वो इम्प्लीमेंट नहीं हो चुका। तो मेन चीज़ यही है कि किसी भी मुल्क में अगर आप चाहते हैं कि बाहर की कंपनीज आपके मुल्क में आएँ तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट और अच्छी पॉलिसीज़ के तहत उनको ना डील करें। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम उनके वैसे तो दुश्मन मुल्क हैं, लेकिन ये है कि बात अच्छी है, उन्होंने ये काम किया है, उनके वज़ीर आज़म ने या उनके जो सियासतदान हैं उन्होंने अपने मुल्क का अच्छा सोचा है। ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है। मैं मुबारकबाद दूंगा इंडिया वालों को कि यार इतना अच्छा काम किया है। और मेरे ख्याल में वो मोदी साहब की हुकूमत दोबारा जो आई है इसी वजह से आई है कि मोदी के काम जो हैं वो अच्छे हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तानी जो सियासतदान हैं वो भी कुछ ऐसा सोचें कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ के जो लोग हैं गुर्बत से मर रहे हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, कुछ इस तरह का इंडिया से किया। देखिए, इंडिया ने एक एनवायरनमेंट जनरेट कर लिया, अब वो देखिए सारी दुनिया का रुझान ही इधर है। मैं अगर देखूं, मैं आपको बता सकता हूं कि इस तरह के ब्रांड्स हैं कि कभी हमने नाम भी नहीं सुने पाकिस्तान में, जो ब्रांड्स फॉर एग्जांपल इंडिया में है। जैसे दिसंबर में एक ब्रांड है प्रिस्टिन केयर एक आया, फिर नवंबर में इंडिया में जो है वो स्लाइस आया है, नॉब ब्रोकर आया है, स्पिनी आया है, मेंसा आया है और बहुत सारे। इस तरह अक्टूबर में अगर आप देखें QCKO आया है, कार देखो आया है। इस तरह के जो ब्रांड्स हैं वो इंडिया में आ रहे हैं जो कि वाकई दोज आर लिंक्ड विद द टेक्नोलॉजी। लेकिन इन सब पर हमारी हुकूमतों का रिएक्शन क्या होता है? सिर्फ ये कि एक न्यूज कॉन्फ्रेंस कर देना। रीच $92 बिलियन,
क्या जो है वो मुकेश अंबानी $92 अरब पे चला गया है? इज देयर एनीवन इन पाकिस्तान